बात चल रही थी आपकी मेरी, तो परमात्मा तो शरीर को आराम नहीं देना, हम अपने शरीर को आराम देना चाहते, तो शरीर बाहरी आराम चाहिए या अंदर ही आराम, चित्त को आराम चाहिए। जब तक मन में आराम नहीं होगा तब तक शरीर में आराम आने वाला नहीं है, और मन को आराम देने वाले केवल परमात्मा है। कोई कहे कैसे, तो एक काम करें जीवन में, क्या करें कि भगवान को स्मरण करें, याद करें, और याद करके काम करें। भगवान से याद करते 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, मैं तो माला जपने का भी नहीं बोल रहा, मैं तो केवल कह रहा हूँ राम राम श्याम श्याम कहें। क्योंकि रामायण में कहा है, क्या कहा है, जब भोलेनाथ से माँ पार्वती ने पूछा कि महाराज ये आपने जो वेश बना रखा है, भस्म लगा रखी है, पार्वती शादी होके आई तो पूछती है महाराज ये आपने वेश लगा रखा है, चर्म लगा, मृग चर्म पहनते हैं, गले में बड़े बड़े भयंकर कोबरा सांप लटका रखा है, कानों में ततैयाँ लगा रखी है ना, और भस्म लगा रखी है, जटाएं हैं, और एक बार समाधि में लीन होते हैं तो वर्षों बीत जाते हैं। तो ये किसके लिए कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? एक बार समाधि 84,000 वर्ष लग जाते हैं आपके समाधि को, तो ये किसके लिए कर रहे हैं? तो भगवान कहते हैं मैं अपने चित्त को, अपने मन को स्थिर करने के लिए राम नाम का जप कर रहा हूँ। क्या कहा? मन को स्थिर करने के लिए राम नाम का जप कर रहा हूँ। बोले राम जी क्या देते हैं? भोलेनाथ कहते हैं हे पार्वती, राम जी क्या देते हैं? मन को विश्राम, अखिल लोक विश्राम, पूरे संपूर्ण सृष्टि को जो विश्राम देते हैं ना, उनका नाम राम है। तो राम नाम नहीं है, राम एक मंत्र है। लोग कहते हैं राम, लोग राम जी को राम नाम को सहज समझते हैं। राम नाम सहज नहीं है, राम नाम एक मणि है। राम नाम एक मणि है। हम दूसरे मंत्र जितने मंत्र हैं, है ना, ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गजानन गुणोद्भटादिसेव्यं कपित्थफलचारुभक्षणं उमासुतं शोक विनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं, है ना। तो ये जितने मंत्र हैं ये सब मंत्र हैं, लेकिन इन सब मंत्रों से उठकर कोई है तो वो है मणि, जो इन मंत्रों में प्राण देती है। तो बोले मणि कौन है? बोले राम नाम एक मणि है। बोले हे पार्वती, मैं इसलिए इनके चित्त, राम जी के चित्त और राम के चरणों में अपने चित्त को लगा रखता हूँ, और समाधि में एक बार बैठता हूँ ना तो मुझे ही मालूम नहीं होता कितना समय बीत गया। और जब तक समाधि में रहता हूँ तो मेरे मन के अंदर, इस चित्त के अंदर राम जी विद्यमान रहते हैं, और वो मेरे मन को, मेरे चित्त को, मेरे दिमाग को, मेरे शरीर को, मेरे संपूर्ण शरीर को अपने नियंत्रण में रखते हैं, और मेरा जीवन एकदम, मेरा शरीर शांत रहता है। ऐसा लगता है कि बस संसार में मैं हूँ और कोई दूसरा, बस कौन है? बोले हम दो हैं। बोले कौन? मैं शिव राम का सेवक और मेरे इष्ट राम, हम दो हैं। और ऐसा लगता है बस मैं केवल मेरे राम को देखूं, क्योंकि राम जी क्या देते हैं? बोले संपूर्ण सृष्टि में जो आराम दे उनका नाम ही राम है। तो बोले राम क्या है? भोलेनाथ कहते हैं राम नाम नहीं है, मणि, मणि, मणि। बोले कौन सी मणि है? बोले ये मणि वो मणि है मंत्रों से उठ के, मंत्र महामणि, मंत्रों से भी मंत्र, मंत्र महामणि विषम ज्वाल के, मंत्र महामणि विषम जाल के, और केट मेटत अंक कुंक भाल के। मंत्र महामणि, मंत्रों से बढ़कर है राम नाम, मणि है। और बोले कैसी मणि है? अगर मुर्दे को भी लगा दो ना तो उसमें प्राण आ जाते। अब बोलिए आप, जो मुर्दे को जिंदा कर सकते हैं राम नाम, तो हम तो जिंदों को तो हमें कितना आनंद दे सकते हैं, उसका अनुभव करें साहब।
मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूँ कि सब छोड़ दें, फिर हर बात दोहरा रहा हूँ, ये नहीं सब छोड़ दें, सबके साथ परमात्मा को स्मरण करें। कोई कहे काम कैसे चल रहा है, राम जी की कृपा है यार। कोई कहे वो आपने तो अब की बार बहुत कमाया यार, सैलरी अच्छी मिल रही है, 50,000 या 1,00,000 रुपये तनख्वाह तेरे को, तो कहना चाहिए राम जी की कृपा है। कृपा उनकी, ये मत कहो मेरी, क्योंकि उनकी कृपा है तो तू कमा रहा है, उनकी दया है तो तू चल रहा है, उनकी कृपा है तो तू घूम रहा है, उनकी कृपा है तो तेरा जीवन आनंद से बीत रहा है, उनकी राम जी कृपा है। नहीं तो कई लोग पढ़े लिखे हैं जो तुझसे भी ज़्यादा पढ़े लिखे हैं और तुझसे भी ज़्यादा योग्य हैं, उन्हें क्यों नहीं मिल रहा? क्योंकि उन्हें इसलिए नहीं मिल रहा क्योंकि वो राम के शरण में नहीं, उन्हें अपने पे विश्वास है, राम पे विश्वास नहीं। और जिसे राम पे विश्वास होता है ना, जिन्हें राम पर विश्वास होता है ना, उसे अपने पे विश्वास होता नहीं। वो तो सब कुछ राम जी के भरोसे छोड़ देता है। प्रभु करना है तो करो, और नहीं करना है तो आपकी इच्छा, भूखे मरना है तो आपकी इच्छा, और खिलाना है तो आपकी इच्छा, तो दोनों बात में तैयार हूँ। फिर भगवान को व्यवस्था करनी थी, यार ये मेरे भरोसे जी रहा है, मुझे इसकी व्यवस्था करनी पड़ेगी, इसकी व्यवस्था करनी पड़ेगी, इसके परिवार की व्यवस्था करनी पड़ेगी, ये मेरे भरोसे जीता है। जो राम भरोसे जीता है ना, जो भगवान भरोसे जीता है ना, संसार में उसको कभी तकलीफ़ आती नहीं, और कभी तकलीफ़ आती भी होगी ना तो उसे उस तकलीफ़ का महसूस होता नहीं है। ये कृपा है राम जी की। ठीक है, तो आज के लिए यहाँ मैं पंडित कमल कुमार शर्मा, ओंकारेश्वर से नर्मदा घाट पे मेरी कथा चल रही है, उसमें जो कुछ क्षण निकाल के आपको सुना रहा हूँ। और मुझसे कथा सुननी है तो रामायण भागवत जो सुननी है आप कहिए, जैसा टूटी फूटी आती है उसी कथा सुनाऊँगा। जितना मेरे माता पिता का आशीर्वाद है उतना मैं आपको सुनाऊँगा, और भोलेनाथ मेरे गुरु महाराज की कृपा है। तो धन्यवाद, जय श्री राम। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।